हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दें कि लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट किया था हमारा जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, जो कि मेंडलीव्स ने बताया था इनिशियल स्टेज पे कि क्या होता है। ये सभी चीज़ हमने एक्सप्लेन किया था दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 2 में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेंडल्स का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें बताया था, क्या बोला था मैंने कि जो हमारा मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे चीज़ें को देखा है, उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज कर दिया एंड पूरा का पूरा उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने टेबल बना दिया, ठीक है। लेकिन वो जो पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज एंड बहुत सारे लिमिटेशंस निकल के सामने आए। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक और टेबल बनाया जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमने देखा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें का फर्क है, ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर के हिसाब से लाइक इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली आप हाइड्रोजन ले लो या फिर हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, तो ये क्या होता है 1 2 3 यानी कि सीक्वेंस वाइज होते हैं और ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए रहते हैं। तो जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजली, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, क्या किया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी एलिमेंट का, इट करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूं आपको, या आपने 9th में भी पढ़ा है पहले से ही, कि हम लोग का जो एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो होता है, या फिर उसको इनडायरेक्टली बोला जाता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो आप सीधा बोल सकते हो कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम के अंदर प्रेजेंट होगा, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेट्स सपोज किसी एलिमेंट के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सिर्फ 1 है, तो यहां पे उसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा। किसी के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स समझ लो 10 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इससे एक चीज क्या पता चला, दिस रिवील दैट कि जो एटॉमिक नंबर होता है इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। यानी कि एक चीज क्लियर ये हुआ कि यहां पे हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किस चीज का, एलिमेंट का, एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। क्योंकि इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, चाहे वो डॉबेराइनर आया, चाहे वो न्यूलैंड आया, उसके बाद खुद मेंडलीव ने जब किया, तो उन्होंने किसके ऊपर नजर रखा था, उन्होंने एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। वो ये सोच के पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करेंगे, लेकिन यहां पे उन्होंने एटॉमिक नंबर का सहारा लिया और उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द स्टेटमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज स्टेटेड एज, उन्होंने क्या स्टेट किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का जो स्टेटमेंट बनाया वो क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होते हैं आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। इसके पहले हमने जो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था उसमें जो मेंडलीव्स आए थे या फिर न्यूलैंड्स आए थे, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पे जो मेंडलीव्स ने एक नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है उसके हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होता है वो पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं, एटॉमिक नंबर के हैं, ना कि एटॉमिक मास के हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक लॉन्ग फॉर्म होता है पीरियोडिक टेबल का, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको ही कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यानी कि अगर आपको कोई पूछता है कि एक्सप्लेन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ओके, तो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स होते हैं इसको अरेंज किया गया है किसके हेल्प से, एटॉमिक नंबर के हेल्प से। इसके पहले जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, उसमें जो पीरियोडिक टेबल जो बनाया था उन्होंने, तो उसमें जितने भी एटम्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उसको उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने अरेंज कर दिया है जितने भी एलिमेंट्स थे उसको किसके हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स जो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में जो आ रहे थे वो निकलते हुए दिखाई दिए, यानी कि रिमूव हो गए। तो यानी कि जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी मेंडलीव्स को, मेंडलीव के बहुत सारे जो लिमिटेशंस आए थे, ड्रॉबैक्स आए थे, वो अभी ओवरकम हो गया, वो रिमूव हो गया।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आएगा स्ट्रक्चर, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर है क्या। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रो, यानी कि रोज जो होते हैं वो 7 रो प्रेजेंट होते हैं जिसको पीरियड कहा जाता है 1 to 7। ये डायग्राम में लेकर आया हूं दोस्तों आपको दिखाने के लिए, आप देख सकते हो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये आपको कहीं पे मिल जाएगा तो आप देख सकते हो। और ये मैं यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसको आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको प्रिंट आउट करके कहीं पे भी आपको मिलता है तो इसको प्रिंट आउट करके कहीं पे भी आप अपने घर के आगे हॉल में या फिर जहां पे भी आप स्टडी करते हो वहां पे लगा सकते हो, सो दैट आपको हर एक एटम के बारे में या फिर एलिमेंट्स के बारे में पता लग सके। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो बता रहा था आपको कि जो स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। तो यहाँ पे पीरियड्स ऑफ 1 to 7 आप देखो यहाँ पे लाइन से, तो जो भी हॉरिजॉन्टल रो नजर आएंगे, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरीके से होता है 2 3 4 5 6 7, तो आपको क्या नजर आ रहा है, 7 यहां पे हॉरिजॉन्टल रो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड्स नाम दिया। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो क्या है, पीरियड्स है, जो कि 1 to 7 है। यानी कि आपको कोई पूछता है कि पीरियड कितने हैं तो आप बोलोगे 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, और एक और चीज है कि सिमिलरली यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स उन्होंने बनाया है, और 18 वर्टिकल कॉलम्स जो है इस टेबल के अंदर उसके ग्रुप के हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया 1 to 18। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे तो 18 ग्रुप आएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये 18। तो 18 उन्होंने ऐसा वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे होंगे, तो ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स जो है वो लाइन से 1 2 3 4 से अरेंज होके 18 तक गए हैं यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे टोटल 7 पीरियड प्रेजेंट होते हैं और 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज, ये 7 रो को छोड़ के देखा जाए 2 और रो प्रेजेंट है जो कि एकदम सेपरेटली इसको शो करते हैं बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहां है, देखो इसको अलग से बनाया गया है। ये तो 7 है ही आपके ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक तो 7 रो ही है, लेकिन इसके अलावा ये 2 अलग से हॉरिजॉन्टल रो बनाया हुआ है, यानी कि 2 पीरियड अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही आ जाता है। और ये जो अलग से सेपरेट बनाया हुआ है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसको बोला जाता है दोस्तों लैंथेनाइट सीरीज एंड द एक्टिनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला सीरीज दिख रहा है, दिस फर्स्ट एलिमेंट इसको लैंथेनाइट, तो ये लैंथेनाइट का सीरीज हो गया पूरा। और ये फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, एक्टिनाइट, तो ये पूरा एक्टिनाइट का सीरीज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वही आगे अगर डिस्कस करें इसके बारे में और कि देयर आर 118 बॉक्सेस। अब यहाँ पे देखोगे तो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं जिसमें हर एक के नाम लिखे। ठीक है ना, ये एक बॉक्स हुआ, वैसे ये एक बॉक्स हुआ, ये एक बॉक्स हुआ, तो ऐसे आप बॉक्स गिनोगे अगर तो टोटल आपको 118 जो है बॉक्स नजर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके पहले जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था उसमें आपने अगर नजर डाला रहेगा और ध्यान से देखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट ही प्रेजेंट रहे होंगे उसके अंदर, क्योंकि वो टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स का ही डिस्कवरी हुआ था। लेकिन आज के डेट में दोस्तों ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया था तब से लेके आप बोल सकते हो कि आज के डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इन सभी एलिमेंट्स को 1 by 1 सेपरेट बॉक्सेस में रखने के लिए यहां पे जो बॉक्सेस बनाए गए हैं वो भी कितने बॉक्सेस है, 118 बॉक्सेस प्रेजेंट है इसके अंदर। और इसके अंदर भी 2 सीरीज आ जाती है। इट मींस दैट देयर आर 118 प्लेसेस फॉर द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि 118 प्लेस प्रेजेंट है एलिमेंट्स के अंदर, इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। साथ ही में और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग को डिस्कस करना है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात करें कि ये जो पूरा का पूरा जो एंटायर जो पीरियोडिक टेबल है ये डिवाइड हुआ है दोस्तों 4 ब्लॉक्स के अंदर, यानी कि 4 हिस्सों में 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एक ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अब ब्लॉक, यानी ये 4 ब्लॉक है। तो कौन कौन से एस है, पी है, कौन कौन सा है, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द एस ब्लॉक, यानी कि ये पूरा इतना जो मैं आपको रेड से मार्क करके दिखा रहा हूं आपको, तो ये इतना जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा जो है ये आपका एस ब्लॉक हो गया। फिर यहां से लेके ये पूरा जो इतना हिस्सा नजर आ रहा है ये पूरा पी ब्लॉक हो गया। फिर यहां से लेके ये पूरा जो हिस्सा नजर आ रहा है ये डी ब्लॉक हो गया। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, एंड जो नीचे आपको 2 सेपरेट मैंने जो दिखाया था ये पूरा का पूरा क्या है, एफ ब्लॉक है। यानी कि ये 4 हिस्सों में जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको जो डिवाइड किया गया है ये 4 हिस्सा है। आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक क्या होता है, आप देखो जैसे मैंने आपके डायग्राम में बताया अभी कि एस ब्लॉक जो है इट कंटेन्स द ग्रुप नंबर 1 and 2, यानी कि जो ग्रुप है आपका लाइन से जो वर्टिकल ग्रुप्स है ना 1 और 2, तो ये पूरा 1 और ये पूरा 2, ये पूरा 1 और पूरा 2 जो है वो एस ब्लॉक है। ऐसे आपको याद रखना है। वही अगर आपको ध्यान में रखना है तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये पूरा जो है ग्रुप नंबर 13 से 18 तक वो क्या हो जाता है, पी ब्लॉक हो जाता है। वैसे आप देखोगे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये पूरा जो ग्रुप हो जाता है ये पूरा डी ब्लॉक हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और वही अगर आप बात करो यहाँ पे कि जो ये तो आपको मैंने बता दिया एस
पीडी और एफ ब्लॉक को कैसे याद रखोगे, जो पूरा का पूरा लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो है पूरा का पूरा, इसका नाम हम लोग रखेंगे एफ ब्लॉक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक क्या होता है, कहां कहां प्रेजेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके। अब एक और चीज आपको नजर आएगा, एक जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहां पे आप जब देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपको एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा होगा। कहां दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पूरा एक जिगजैग लाइन है, ठीक है। अभी देखो मैं मिटा दिया, अब देखो आपको दिख रहा होगा विजिबल, ये ब्लैक कलर का, ठीक है। ये जिगजैग लाइन एक बनता है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो जिगजैग लाइन बनाया हुआ है, इट कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, एलिमेंट, वो क्या करते हैं, इसके बॉर्डर पे लाई करते हैं। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे इसके बॉर्डर के आसपास, यानी कि दिख रहा होगा आपको, दिस इज सिलिकॉन, ठीक है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है ना, ये जो जितने भी एलिमेंट्स इसके बॉर्डर में, ये लाइन से जो कनेक्टेड वाले एलिमेंट्स है, इतने वाले एलिमेंट्स जो है ना, तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटलॉइड्स। आपको तो पता ही है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही प्रॉपर्टी होते हैं। यानी कि ये जिगजैग लाइन के आसपास जो भी बॉर्डर शेयर कर रहा है वो एलिमेंट्स क्या है, मेटलॉइड से, ये आपको याद रखना है। और ये जो जिगजैग लाइन है उसके लेफ्ट में अगर गौर करोगे, यानी कि देखो मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं आपको कि ये जो जिगजैग लाइन है इसके अगर लेफ्ट में देखोगे, यानी कि ये पूरा जो हिस्सा है आपका, ये पूरा, ये क्या है, ज्यादातर जो लेफ्ट, यानी कि ये लाइन है आपका जिगजैग लाइन की तरह, देखो ये जिगजैग लाइन है ये पूरा, ठीक है। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये क्या है दोस्तों, ये मेटल्स है। वही जिगजैग लाइन के जो राइट वाला पार्ट है ये क्या है, सब नॉन मेटल्स है। तो आपको इस तरह से इसको याद भी रखना है, बहुत ईजी है याद रखना, ठीक है। तो ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन वाइल ऑल द नॉन मेटल्स लाई ऑन द राइट साइड, राइट साइड की तरफ नॉन मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन उसको हम लोग लेके आएंगे अगले लेक्चर में। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के अंदर, तो फटाफट से अगला लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।